रेडियो हिमालय। कितना सुंदर कितना प्यारा उत्तराखंड हमारा, सतत विकास के लक्ष्यों को करेंगे हम पूरा, ये संकल्प है हमारा। रेडियो हिमालय। इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट सपोर्ट और गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान की प्रस्तुति। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य एवं उत्तराखंड परिप्रेक्ष्य को समर्पित रेडियो श्रृंखला में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं जयप्रकाश पंवार जेपी और साथ में मैं हूं आशना कलियर। प्यारे श्रोताओं, रेडियो हिमालय के पिछले अंकों में हमने संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों की उत्पत्ति और उससे जुड़ी ऐतिहासिक यात्रा से परिचय करवाया था और साथ ही उत्तराखंड में सतत विकास लक्ष्यों की स्थिति, परिस्थिति और प्रगति की कहानी से भी रूबरू करवाया था। आज के इस अंक में हम सतत विकास लक्ष्यों के 14वें लक्ष्य यानी विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्रीय संसाधनों का संरक्षण करना और इनका संधारणीय तरीके से उपयोग तथा 15वें लक्ष्य भूमि पर जीवन विषय को उत्तराखंड राज्य के परिप्रेक्ष्य में जानने का प्रयास करेंगे। प्यारे श्रोताओं, उत्तराखंड सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस नियोजन विभाग उत्तराखंड राज्य ने भी सबका साथ, सबका विकास व सबका विश्वास सिद्धांत के आधार पर सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अपने कदम बढ़ाए हैं। 14वें लक्ष्य यानी विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्रीय संसाधनों का संरक्षण करना और इनका संधारणीय तरीके से उपयोग तथा 15वें लक्ष्य भूमि पर जीवन विषय को उत्तराखंड राज्य के परिप्रेक्ष्य में जानने का प्रयास करेंगे। उत्तराखंड राज्य में 14वें लक्ष्य यानी विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्रीय संसाधनों का संरक्षण करना और इनका संधारणीय तरीके से उपयोग एक महत्वपूर्ण विषय है। चूंकि समुद्रों का उत्तराखंड जैसे राज्यों से कोई सीधा संबंध नहीं है, इसलिए सतत विकास के इस लक्ष्य को उत्तराखंड राज्य में लागू नहीं किया गया है। सतत विकास के 15वें लक्ष्य भूमि पर जीवन यानी स्थलीय पारिस्थितिकी का संरक्षण और पुनरुद्धार करना व इनके सतत उपयोग को बढ़ावा देना, सतत वन प्रबंधन, मरुस्थल रोधी उपाय करना, भूमि कटाव को रोकने व परिवर्तन करना तथा जैव विविधता की हानि को रोकना है। प्यारे श्रोताओं, उत्तराखंड सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस नियोजन विभाग ने इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण संकेतकों को तय किया है, जिससे लक्ष्य की प्रगति का आकलन किया जा सके। लक्ष्य का आकलन अंतर्राष्ट्रीय करारों के दायित्वों के तहत वनों, नमी वाले क्षेत्रों, पर्वतों, शुष्क भूमि में जल एवं पारिस्थितिकी का संरक्षण, पुनरुद्धार और संधारणीय उपयोग सुनिश्चित करना है। इससे लक्ष्य की प्रगति का आकलन किया जा रहा है। सभी प्रकार के वनों का संधारणीय प्रबंधन, वनों के उन्मूलन को रोकना, वनों का पुनर्निर्माण व वनीकरण में दोबारा वृद्धि करना, मरुस्थलीय, सूखा और बाढ़ प्रभावी भूमि सहित वन भूमि की मिट्टी को बचाने का प्रयास, पर्वतीय पारिस्थितिकी की क्षमता बढ़ाने के लिए जैव विविधता सहित संरक्षण सुनिश्चित करने से लक्ष्य की प्रगति का आकलन किया जा रहा है। गरीबी को कम करने के लिए स्थानीय भोजन विकास प्रक्रिया में जैव विविधता व जैविक प्रणाली का एकीकरण करना, जैव विविधता व पारिस्थितिकी का संरक्षण व सतत उपयोग हेतु वित्तीय संसाधनों को जुटाने में व्यापक वृद्धि करना, संधारणीय वन प्रबंधन के वित्त पोषण हेतु सभी स्रोतों से संसाधन जुटाते हुए दोबारा वनीकरण के प्रबंधों का उन्नयन करना तथा स्थानीय समुदायों की क्षमता बढ़ाकर अवैध शिकार को रोकने से लक्ष्य की प्रगति का आकलन किया जा रहा है। अनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों में न्याय संगत साझेदारी सुनिश्चित करना, वनस्पति व संरक्षित वन्य जीवों व प्रजातियों के अवैध शिकार व बिक्री रोकने के तत्काल उपाय करना, थल व जल परितंत्रों में आक्रामक विदेशी प्रजातियों के प्रवेश की रोकथाम तथा प्राथमिकता प्राप्त प्रजातियों पर नियंत्रण से लक्ष्य की प्रगति का आकलन किया जा रहा है।
प्यारे श्रोताओं, उत्तराखंड सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस नियोजन विभाग ने इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण संकेतकों को तय किया है, जिससे लक्ष्य की प्रगति का आकलन किया जा सके। लक्ष्य का आकलन वनों के अंतर्गत शामिल भूमि का कुल भूमि से प्रतिशत, वनों से बाहर वृक्षों का कुल वन क्षेत्र के प्रतिशत से लक्ष्य की प्रगति का आकलन किया जा रहा है। वन क्षेत्रों में परिवर्तन, वन क्षेत्र से बाहर कुल वृक्षों का क्षेत्रफल, वन पंचायतों से बाहर कुल वृक्षों का क्षेत्रफल, विभिन्न योजनाओं में शामिल नमामि गंगे सहित वनीकरण का क्षेत्रफल, बाढ़ से बचाव से संबंधित कार्य, चेक डैम सहित सन 2005 से 2015 तक वन क्षेत्रों में जल निकायों में परिवर्तन प्रतिशत तथा 5 वर्ष की अवधि में जंगली हाथी की अनुमानित संख्या के प्रतिशत से लक्ष्य की प्रगति का आकलन किया जा रहा है। इसी प्रकार पर्वतीय क्षेत्रों में वन व वानस्पतिक के अंतर्गत शामिल क्षेत्र में वृद्धि दर, जैव विविधता और पारिस्थितिकी के संरक्षण व संवहनीय विकास के लिए सार्वजनिक व्यय एवं सहायता, पर्यावरणीय संरक्षण के लिए कुल उपयोग में लाई गई निधि का प्रतिशत तथा अवैध रूप से शिकार किए गए व तस्करी किए जा रहे वन्य जीवों की पहचान व रोकथाम से उत्तराखंड राज्य में लक्ष्य की प्रगति का आकलन किया जा रहा है। रेडियो हिमालय। यह रेडियो कार्यक्रम इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट सपोर्ट और गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान के सौजन्य से प्रस्तुत किया जा रहा है। रेडियो हिमालय, पहाड़ों की आवाज गांव से दुनिया तक। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्य एवं उत्तराखंड परिप्रेक्ष्य को समर्पित पाक्षिक रेडियो श्रृंखला रेडियो हिमालय सुनना न भूलिएगा। हर महीने की 15 व 30 तारीख ठीक 6 बजे साय सिर्फ और सिर्फ 100.5 FM आकाशवाणी देहरादून पर। रेडियो हिमालय। प्यारे श्रोताओं, उत्तराखंड राज्य में सतत विकास के 15वें लक्ष्य यानी भूमि पर जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई केंद्र पोषित, राज्य पोषित व बाह्य सहायतित योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनमें राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम यानी ग्रीन इंडिया मिशन, वन विकास, राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कृषि वानिकी और बांस मिशन जैसी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इंटेंसिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का जलागम घटक, जंगली जीवों के आवास स्थलों का विकास, वनीकरण पूरकता कार्यक्रम, इको संवेदनशील जोन का चिन्हीकरण, वन्य जीव परिरक्षण बचाव हेतु प्राणी उद्यान केंद्र स्थापना, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट और प्रोजेक्ट टाइगर योजनाएं संचालित की जा रही हैं। औषधीय पौधों व वृक्षों का संरक्षण एवं संवर्धन, बहुउद्देशीय वनीकरण का संरक्षण, बुग्यालों का संरक्षण एवं संवर्धन, हमारा पेड़ हमारा धन, हमारा स्कूल हमारा वृक्ष, नर्सरी विकास, टास्क फोर्स द्वारा वनीकरण, भू संरक्षण की रोकथाम, वन पंचायतों में वनाग्नि की रोकथाम, इमारती लकड़ी, कोयला तथा अन्य अभिकरण द्वारा निकाली गई वन उपज, इको टूरिज्म योजना, ग्रामीण इको टूरिज्म तथा वन मोटर मार्गों का सुधारीकरण जैसी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसी प्रकार बाह्य सहायतित योजनाओं में बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड रूरल लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, उत्तराखंड वन संसाधन प्रबंधन परियोजना, जाइका पोषित तथा विश्व बैंक पोषित विकेंद्रित जलागम विकास जैसी परियोजनाओं का संचालन उत्तराखंड राज्य में किया जा रहा है। प्यारे श्रोताओं, थोड़ा माहौल बदलते हैं और सुनते हैं उत्तराखंड सतत विकास लक्ष्य के चैंपियन की कहानी। पिथौरागढ़ जिले से दिनेश गुरुरानी द्वारा वर्ष 2005 में हिमालय बचाओ अभियान की शुरुआत की गई, जिसका नाम था एक पौधा धरती माँ के नाम। मैंने, क्योंकि ये मेरी कर्मस्थली है और इसी को मैंने जो है चुना और यहीं से मैंने पर्यावरण संरक्षण की मुहिम एक पौधा धरती माँ के नाम के तहत लोगों से पौधा लगवाना प्रारंभ किया और ये जो मुहिम है मेरी पूरे उत्तराखंड में प्रसारित है, प्रचलित है। विवाह, राजनीतिक समारोह, जन्म दिवस या मृत्यु वर्षगांठ जैसे अवसरों पर पेड़ लगाने की प्रथा को प्रोत्साहित कर रहे हैं।
मैं शपथ लेता हूँ कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा प्रायोजित आदि कैलाश यात्रा की अवधि में उच्च हिमालयी क्षेत्र में पाई जाने वाली जैव विविधता का शोषण नहीं करूँगा, गंदगी नहीं करूँगा। पौधारोपण से पहले लोग पर्यावरण संरक्षण की शपथ लेते हैं, जिससे वे एक तरह के भावनात्मक बंधन में जुड़ जाते हैं। मेरा फ्यूचर का प्लान यह है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस ओर मोटिवेट कर रहा हूँ, लोगों को जागरूक कर रहा हूँ। फ्यूचर जनरेशन के लिए यही है कि वो प्रकृति से जुड़ें, पौधारोपण से जुड़ें, प्रकृति को हरा भरा रखें, हिमालय से प्रेम करें। अगर हिमालय से प्रेम करेंगे तो हिमालय भी उनसे प्रेम करेगा। हिमालय बचाओ अभियान के तहत पर्यटकों, स्कूली छात्रों, युवाओं आदि को वृक्षारोपण के बारे में ज्ञान और महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। सतत विकास लक्ष्य SDG 15 प्राप्त करने और भूमि पर और अधिक जीवन निर्माण के लिए प्रत्येक जिले में अधिक से अधिक स्वयं सेवकों को शामिल करके अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। यह रिपोर्ट सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस उत्तराखंड सरकार की सौजन्य से प्राप्त हुई है। और अब जलवायु परिवर्तन पर प्रस्तुत है एक विशेष रिपोर्ट। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की रिपोर्ट ने चेताया है कि यह जलवायु परिवर्तन का संकट काल है। विकास की तेज रफ्तार और औद्योगिकीकरण के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के मौजूदा स्तर ने पिछले 8 लाख वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2024 रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया है। साथ ही चेताया कि यह जलवायु परिवर्तन का संकट काल है, जिसके प्रभाव सदियों तक बने रह सकते हैं। इसका अर्थ है कि वर्तमान पीढ़ी की गलतियों का खामियाजा आने वाली कई नस्लों को भुगतना पड़ेगा। WMO की रिपोर्ट में बढ़ते तापमान के कारण उत्पन्न सामाजिक और आर्थिक प्रभावों पर भी प्रकाश डाला गया है। वर्ष 2024 जलवायु अस्थिरता के लिहाज से इतना उथल पुथल भरा रहा है कि यह जलवायु इतिहास में दर्ज हो गया। 2024 पहला ऐसा वर्ष रहा जब औसत वैश्विक तापमान औद्योगिक युग से पहले की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। इस दौरान तापमान में 1.55 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई, जो पिछले 175 वर्षों के जलवायु इतिहास में इसे सबसे गर्म वर्ष बनाता है। रिपोर्ट सौजन्य से अमर उजाला। और अब एक विशेष रिपोर्ट। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में 24 मार्च को एक समारोह के दौरान 3 व्यक्तियों, 9 संस्थानों और 4 औद्योगिक प्रतिष्ठानों को सतत विकास लक्ष्य अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, हमारी सरकार ने भी वर्ष 2030 तक सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरे प्रतिबद्धता के साथ संकल्पित होकर हम कार्य कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि राज्य में आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय स्थिरता बनाए रखते हुए विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ साथ सुरक्षित और न्यायपूर्ण व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। और इसके निमित्त जहां इकोलॉजी, इकोनॉमी का संतुलन हो, वहीं त्रिस्तंभी एवं 9 सूत्री नीति की भी शुरुआत की है, जो सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण पहल है। जैसा आप सभी को पता है, कल ही हमारी सरकार ने अपने कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे किए हैं और आपको जानकर प्रसन्नता है कि हम प्रथम वर्ष में जहां अपने नीति आयोग के SDG इंडेक्स में 9वें स्थान पर थे, वहीं आज अपने तीसरे वर्ष में हमने देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। प्यारे श्रोताओं, आपको रेडियो हिमालय का यह कार्यक्रम कैसा लग रहा है? हमें अपनी प्रतिक्रियाओं से जरूर अवगत करवाएं। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य एवं उत्तराखंड परिप्रेक्ष्य के विषय को लेकर आप अपनी मौलिक कविताएं, स्लोगन, लेख, कहानी, नाटक या विचार हमें ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं।
आपकी बेहतरीन रचनाओं को पुरस्कृत भी किया जाएगा। आप हमें अपनी प्रतिक्रियाएं और रचनाएं radiohimalay@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर 8979037576 पर भेज सकते हैं। रेडियो कार्यक्रम की सहलेखक और समन्वयक थी दीपा। शोध, लेख और निर्देशक थे जयप्रकाश पंवार जेपी। मीडिया पार्टनर चैनल माउंटेन और आकाशवाणी देहरादून। प्रस्तुति इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट सपोर्ट और गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड। प्यारे श्रोताओं, रेडियो हिमालय का आज का अंक अब यहीं पर समाप्त होता है। मुझे यानी आशना कंडियाल और जयप्रकाश पंवार जेपी को आज्ञा दें। नमस्कार। कितना सुंदर कितना प्यारा उत्तराखंड हमारा, सतत विकास के लक्ष्यों को करेंगे हम पूरा, ये संकल्प है हमारा।